तो नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी एक नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। भारत एक भूमि जहां समय और इतिहास के पन्ने चढ़ते और गिरते हैं। उसी भूमि पर 1853 में एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। वह यात्रा जो न केवल एक देश को जोड़ने वाली थी, बल्कि उसे आकार देने का एक तरीका बन चुकी थी। भारतीय रेलवे इसने न केवल भौगोलिक समस्याओं या सीमाओं को लांघा, बल्कि इसने एक राष्ट्र के समक्ष कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का मार्ग भी प्रस्तुत किया। शुरुआत 1853 की थी। 16 अप्रैल 1853 एक तारीख जो भारतीय रेलवे के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। उस दिन भारत की पहली ट्रेन ने मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक सपना था जो साकार हो रहा था। यह शुरुआत थी उस सफर की जो भारत को एकजुट करने वाली, उस मिट्टी से जुड़ी और उसकी मेहनत को फैलाने वाली साबित हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीय रेलवे की योजनाएं बनाई गई, लेकिन जो रेल पटरियां सिर्फ साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही थी, वह पटरियां भारतीय जनता के लिए एक कड़ी बन गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रेलवे का विस्तार किया, एक ऐसे नेटवर्क को विकसित किया जो इस उपमहाद्वीप के हर कोने तक पहुंचने लगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों से जुड़ी ये लाइनें व्यापार को बढ़ावा देती हुई, उद्योगों का विस्तार करती हुई और ब्रिटिश शासकों को एक नई शक्ति देते हुए। लेकिन जैसा कि सबका ध्यान सिर्फ व्यापार और सैनिकों की आवाजाही पर था, भारतीय जनता ने इस रेल नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी आवाज उठाने और नए अवसरों को ढूंढने के लिए किया। जब देश में आजादी की आग सुलगी, तब भारतीय रेलवे ने अपना असली रूप दिखाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 के पहले संघर्ष से लेकर 1942 तक रेलवे ने न केवल सैनिकों की आवाजाही का माध्यम दिया, बल्कि आंदोलनकारियों और जन जागरूकता को भी फैलाया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो या सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज, रेलवे ने इन सब को जोड़ने का काम किया है। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का दिन एक नया अध्याय लेकर आया। भारत ने खुद को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया, लेकिन रेलवे के जाल से उस स्वतंत्रता को जोड़ा। भारतीय रेलवे ने न केवल विभाजन के देश को सहन किया, बल्कि भारतीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में भी मदद की। ट्रेनें अब केवल यात्रा का माध्यम नहीं रही, वह एक नए राष्ट्र के निर्माण का प्रतीक बन गई हैं। 1990 के दशक में भारत ने एक नई दिशा में कदम रखा। भूमंडलीकरण और आर्थिक सुधारों के साथ भारतीय रेलवे ने भी अपने ढांचे को बदलने की शुरुआत की। नई रेल लाइन, तेज और सुविधाजनक ट्रेनों का आगमन, वातानुकूलित ट्रेनें, अधिक सुरक्षित रेल पटरियां और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाओं ने भारतीय रेलवे को एक नई पहचान दी। आज 2025 में भारतीय रेलवे एक नई दुनिया का हिस्सा बन चुका है। सुपरफास्ट ट्रेनें, स्मार्ट रेलवे स्टेशन और पूरी तरह से डिजिटलीकृत सेवाएं भारतीय रेलवे को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेटवर्क बनाती हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और हरित ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों के आगमन ने भारतीय रेलवे को एक नई दिशा दी है। आज की भारतीय रेलवे न केवल अपनी तकनीकी और उच्चतम सेवाओं के लिए जानी जाती है, बल्कि यह हर नागरिक के लिए एक प्रतीक बन गई है। एक प्रतीक जो समृद्ध विकास और भारत की शक्ति का प्रतीक है। इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहा और भारतीय रेलवे ने इसे हर कदम पर चुनौती दी है।
यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा थी, जिसने भारत को एकजुट किया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भारतीय रेलवे ने समृद्ध अतीत और उज्जवल भविष्य के साथ एक ऐसी यात्रा का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास का समझना केवल अतीत की जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, यह हमें भविष्य की दिशा को समझाने की शक्ति देता है। आज भारत इस जगह पर पहुंच चुका है रेलवेज के मामले में कि वह अपनी प्रीमियम ट्रेन्स की एक पूरी लिस्ट जारी करता है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके कुछ फीचर्स हैं: फुल्ली मेड इन इंडिया, मॉडर्न एंड सेमी हाई स्पीड, टॉप स्पीड 160 km/h, sleek design with automatic sliding doors, comfortable reclining seats and LED lighting, Wi-Fi, GPS, bio vacuum toilets and many more. Second, Tejas features India's first cooperative run trains by IRCTC. जी हाँ, ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो कि IRCTC द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसकी टॉप स्पीड है 130 km/h, लग्जूरियस इंटीरियर, एयर कंडीशनर, कोच, ऑनबोर्ड कैटरिंग, वाईफाई, रीडिंग लाइट्स एंड मेनी मोर। थर्ड इज शताब्दी एक्सप्रेस, फास्ट इंटरसिटी ट्रेन्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज, fully air conditioned with comfortable sitting, meals including in fare like breakfast, lunch, dinner depending upon time. ये लगभग 120 से 130 km/h की टाइमिंग पर चलती है। वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स एंड क्लीनिंग फैसिलिटीज से लेस। अंत में मैं 2 लाइनों से अपनी इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। राहों में कांटे होंगे, फिर भी रुकेंगे नहीं। हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, कभी झुकेंगे नहीं। रेल की तरह चलते रहेंगे बिना रुके। सपने अपने पूरे करेंगे, यह सफर नहीं थमेगा कभी। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या फिर अगर किसी नए टॉपिक पर आप डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।